हेलो डी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड की तरफ से क्लास 10th के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जारी की गई है, जो कि क्लास 10th के बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में। फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं आप लोग के एग्ज़ाम, आपको जानकारी होगी। डेट शीट ऑलरेडी मैंने आपको बता दी थी कि आपके कब से क्या एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्लास 10th में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है, जो कि आप लोग एग्ज़ाम में आंसर लिखते थे, ठीक है। जो आंसर आप लोग एग्ज़ाम में लिखते थे अपने कॉपी पे, जो आपको आंसर शीट दी जाती थी उस पे आप आंसर लिखते थे, उसमें एक बड़ा चेंज किया गया। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट में आप देख पा रहे हो गाइडेंस टू द क्लास 10th स्टूडेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्या कहा गया है, सबसे पहले आप लोग को मैं पूरी नोटिस पढ़ के सुना देता हूँ क्या इसका कहने का मतलब है। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या आपको करना है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यू आर अवेयर डैट दिस ईयर, यानी कि आपको बताया जा रहा है कि इस साल क्लास 10th के जो साइंस और सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, साइंस और सोशल साइंस यानी कि आपका साइंस और एसएसटी का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वो सेक्शन में डिवाइड होगा। यानी कि क्वेश्चन पेपर है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होगा एज पर गिवन डिटेल व्यू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इवल्यूशन। यानी कि अब कॉपी चेक करने में आसानी को करने के लिए सीबीएसई ने एक कदम उठाया है, जो क्लास 10th की साइंस और सोशल साइंस यानी कि साइंस और आपका एसएसटी का पेपर है, उसको सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। और उसी तरीके से आप लोग को आंसर भी लिखना है। कैसे क्या होने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम साइंस का बता देते हैं आपको। अभी तक क्या था आप लोग का, सबसे पहले आपके 18 एमसीक्यू आते थे, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आते थे, शॉर्ट आते थे, ठीक है। उसके बाद आपके लॉन्ग आते थे और पूरा पेपर दिया रहता था। जितने भी आपके क्वेश्चन रहते थे, टोटल क्वेश्चन आपके जो भी रहते थे 33-32, वो क्वेश्चन आपके दिए रहते थे आपके क्वेश्चन पेपर में एक तरफ से। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। सीबीएसई ने कह दिया है साइंस का पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। 3 सेक्शन मतलब सेक्शन ए में सिर्फ आप लोग का जो है वो ए, और सेक्शन बी और सेक्शन सी में डिवाइड रहेगा, ठीक है। सेक्शन ए होगा उसमें आप लोग का बायोलॉजी होगा, ठीक है। सेक्शन ए में बायोलॉजी होगा। और जो सेक्शन बी रहने वाला है उसमें आपका केमिस्ट्री रहने वाला है। और जो सेक्शन सी रहने वाला है यानी कि आपका सेक्शन सी रहने वाला है, उसमें आपका फिजिक्स रहने वाला है। यानी कि अब आपके साइंस में आपका पेपर एक ही नहीं बन के बल्कि 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए रहेगा, उसमें आपका देखिए यहाँ पे बायोलॉजी रखा जाएगा। सेक्शन बी रहेगा, उसमें आपका केमिस्ट्री रखा जाएगा। सेक्शन सी में अब आपका फिजिक्स रखा जाएगा। अब ये बात तो आप लोग के लिए आसान हो गई कि आपका सेक्शन डिवाइड रहेगा तो आपको आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अब आपको सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन करने होंगे। ये नहीं कि आप क्वेश्चन को मिक्स कर दो, सेक्शन ए का इसमें कर दो, बी का इसमें कर दो। इस तरह करोगे तो आपका 0 नंबर मिलेगा। तो 3 सेक्शन इसमें डिवाइड किए जा रहे हैं। अब सेक्शन वाइज ही आपको क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। वो हम आपको भी समझाएंगे बहुत डिटेल में अच्छे से। तो अब ये हो गया आपका 3 सेक्शन, ठीक है। उसी तरीके से एसएसटी का भी 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन डिवाइड इनटू 4 सेक्शंस। साइंस सोशल साइंस का जो पेपर है वो आपके 4 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें सेक्शन ए, बी और सी और डी आपका सेक्शन रहने वाला है। तो सेक्शन ए में जो सेक्शन ए है उसमें हिस्ट्री रहेगा, ठीक है। इसमें एमसीक्यू भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं, ठीक है। और वहीं पे हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में यहाँ पे जियोग्राफी रहने वाला है। और सेक्शन सी की अगर बात करते हैं हम, तो सेक्शन सी में जो आपका रहने वाला है पॉलिटी रहने वाला है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और वही सेक्शन डी में अगर हम बात कर लेते हैं तो सेक्शन डी में क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे इकोनॉमिक्स रहने वाला है। तो सभी सेक्शन यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में इकोनॉमी और सेक्शन सी में पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और सेक्शन बी में जियोग्राफी, सेक्शन ए में हिस्ट्री। तो सभी सेक्शन को अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। और सीबीएसई ने कहा है इन दिस रिगार्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर बोथ साइंस और सोशल साइंस होस्ट बाय सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट प्लीज रिलेट टू।
यानी कि अब सीबीएसई की जो एकेडमिक वेबसाइट है उस पर भी क्लास 10 के सोशल साइंस और साइंस के क्वेश्चन पेपर को डाल दिया गया है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ तक बात हो गई आप लोग के सेक्शन को, डिवीज़न को लेकर, कि अब आप लोग के लिए आराम हो गया कि सेक्शन ए में आपको हिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। तो आप आसानी से समझ पाओगे कि हिस्ट्री मुझे करनी है या नहीं करनी है। जो समझ में आ रहा हो कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन अब लिखने की बात यहाँ पे आ गई कि आपको आखिर लिखना कैसे है क्वेश्चन को। यानी कि जो क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे कि आप सेक्शन ए लिखोगे, उसमें आपका सेक्शन बी भी लिख दोगे, तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है हम बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं आपको, फिर हम आपको मैं कॉपी भी बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले सीबीएसई ने क्या कहा, स्टूडेंट विल बी डिवाइड आंसर बुक इन 3 सेक्शन साइंस, ठीक है। और सेक्शन 4 में डिवाइड करना है आपको सोशल साइंस की, यानी कि एसएसटी की आपको सेक्शन 3 में डिवाइड करनी है, सॉरी 4 में। और आपके साइंस को 3 सेक्शन में डिवाइड कर देनी है आंसर बुक, यानी कि जो आपकी कॉपी मिलती थी उसको 3 सेक्शन में साइंस की डिवाइड कर देना। जैसे कि आपके 32 पेज हुए, ध्यान दीजिएगा, 32 पेज की अगर कॉपी आपको मिलती है, ठीक है, तो इसको आपको डिवाइड कर देना है 3 पार्ट में साइंस के लिए, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट आपके 9 और 10 पेज पड़ेंगे, ठीक है। तो 9 या 10 पेज आपको काउंट करके सेक्शन ए बी सी डी लिख देना है सब पे, ठीक है। इस तरीके करके आपको डिवाइड करना है। वही आपको बता दूं, अगर सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है और आपके 4 सेक्शन डिवाइड करना है, तो आपकी 32 पेज की अगर कॉपी है तो आपको सेक्शन 4 में डिवाइड करना होगा, जिसमें कि ए सेक्शन होगा, फिर बी सेक्शन होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। थोड़ा डिफिकल्ट आपको समझने में लग रहा होगा, लेकिन मैं कॉपी भी अभी आपको समझाऊंगा। सेक्शन ए आपको 8 पेज काउंट कर लेना है, फिर सेक्शन बी में 8 पेज काउंट कर लेना, सेक्शन सी में, फिर सेक्शन डी में, ठीक है। तो 8 पेज का सेक्शन बनाना है और सबसे टॉप पे कॉपी में अभी बताऊंगा आपको, ठीक, परेशान मत होइए। फिर उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है रिप्लाई ऑफ आंसर आर रिटन only within space, identify the corner section only। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के लिए है, यानी कि जो आपको आंसर लिखोगे वो आपका उसी सेक्शन में होना चाहिए जो सेक्शन आपने लिख के रखा हुआ है। जैसे कि सेक्शन ए आपने लिखा ऊपर, ठीक है, और सेक्शन ए आप पूरा आपको ख़त्म करना है या फिर नहीं ख़त्म करना है, वो डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन आपको सेक्शन ए में सेक्शन ए के ही क्वेश्चन लिखना है, ये नहीं कि सेक्शन बी के भी क्वेश्चन लिख दें, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिप्लाई सेक्शन शुड बी नॉट रिटन और मिक्स एनी अदर सेक्शन, यानी कि सेक्शन ए जैसे लिखा है, सेक्शन बी लिखा और सेक्शन सी लिखा। ये नहीं कि सेक्शन ए का क्वेश्चन जो है आप लोग वो बी में कर दो, बी का ए में कर दो, या सी का ए में कर दो। इस तरह अगर करोगे तो आपका जो कॉपी है वो चेक नहीं की जाएगी। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है, इन केस इफ रिप्लाई मिक्स और देयर विल बी नो एवोल्यूशन एंड नो मार्क्स विल बी अवार्डेड, यानी कि आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे उस केस में अगर आप ये करते हो, ठीक। 5वां पॉइंट क्या लिखा, सच मिस्टेक विल बी नॉट बी एक्सपेक्टेड, यानी कि आपके जो मिस्टेक करोगे उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और डसिंग ड्यू द वेरिफिकेशन ऑफ रेवोल्यूशन प्रोसेस आफ्टर 100% रिजल्ट विल डिक्लेयर, यानी कि आपका जो डिक्लेयर रिजल्ट हो जाएगा उसके कुछ भी नहीं होने वाला। तो स्कूल को गाइडलाइन दी गई है कि बच्चों को समझाइए। चलिए हम आपको बता देते हैं किस तरह आपको लिखना है। उसके बाद हमको सैम्पल पेपर भी दिखा देंगे जो कि सीबीएसई ने बोला है कि यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया। चलिए हम वो भी आपको दिखा देंगे। सबसे पहले कॉपी में किस तरह लिखना है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, कॉपी जो आपकी होती है ये इस तरीके की कॉपी होगी। फ्रंट पेज ये आपका होगा, इसमें आपको सारी एंट्रीज करना होगा, सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट कोड। ये तो आप लोग को बेसिक जानकारी आपको पता ही होगा किस तरह क्या करना है। अगर आपको ये भी जानना है कि किस तरह फिल करना है इसको, तो वो भी हम आपको बता देंगे अगली वीडियो में। लेकिन अब यहाँ से आपको जो पेपर आंसर बुक शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। तो जैसे साइंस के लिए हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो साइंस के लिए अगर आप करना है तो साइंस में 3 सेक्शन आपको डिवाइड करना है, 3 सेक्शन, ठीक है, जैसा कि उसमें नोटिफिकेशन में दिया है। तो सेक्शन किस तरह डिवाइड करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से या फिर स्केच से यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है सेक्शन और यहाँ पे ए कर देना है, ठीक है। इस तरीके से करके सेक्शन ए कर देना है। अब सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चन हों
या 8 क्वेश्चन हो या फिर 9 क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हैं उनको आपको लिखना है। और ध्यान दीजिएगा, लिखना है। और नहीं लिखना है कोई बात नहीं, सेक्शन ए आपने यहाँ लिख दिया, 1 2 3 क्वेश्चन आपको लिख देना है, आगे जो आंसर आते हैं आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको कॉपी में 9 पेज गिन लेना है, ठीक है। 9 पेज गिन लेना, जैसे कि यहाँ छठा पेज है, सातवां है, फिर आठवां है, फिर नौवां पेज है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक्शन बी डालना है, सेक्शन बी डालना है। फिर ही जाके सेक्शन बी के आंसर करना सारे। ये नहीं है कि सेक्शन ए जो आपने किया था, जो सेक्शन ए किया था, ठीक है, ए किया था उसमें आपने 2 क्वेश्चन किया, ठीक है, आंसर किया। उसके बाद आपने सेक्शन बी डाल दिया, ठीक है। फिर आपने इसके 2 आंसर किया, फिर इसके बाद आपने सेक्शन सी डाल दिया, सी डाल दिया दूसरी पेज पे, और फिर इसके आंसर 2 किया आपने, और फिर सेक्शन आप लोगों ने फिर सेक्शन डाल दिया ए। इस तरीके से अगर करोगे तो आपका आंसर कॉपी नहीं चेक होगी और आपको मार्क्स 0 दिए जाएंगे, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो अब आपको, जैसे कि आपकी 32 पेज की कॉपी आती है, ठीक है, तो आपको उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं बता दूं, अप्रॉक्सीमेट 9 पेज पढ़ेंगे, ठीक है, पर सेक्शन, अगर आपके साइंस के लिए है। और वहीं पे अगर आपका सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की कॉपी है, एसएसटी का पेपर है, तो उसमें 8 पेज पढ़ेंगे लगभग आपको पर सेक्शन। तो इस तरीके से आपको डिवीज़न कर लेना। बहुत आसानी से मैंने समझा दिया। इस वीडियो को बहुत शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका देखते हैं सर्कुलर में जो बताया गया एक सैम्पल पेपर आया है कि नहीं आया, वो भी हम आपको देख लेते हैं। उसके बाद आप देख पाएंगे सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने बताया सर्कुलर में अपने कि सैम्पल पेपर मैंने जारी कर दिया सेक्शन वाइज। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल आपके 38 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और जो कि सेक्शन में 4 डिवाइड हैं, सेक्शन ए में हिस्ट्री, सेक्शन बी में ज्योग्राफी, सेक्शन 3 में आपका, सी में आपका पॉलिटी है, और सेक्शन डी में आपका जो कि है वो आपका इकोनॉमी है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ईच सेक्शन इज 20 मार्क्स, हैज़ एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग और केस बेस्ड स्टडी, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं सेक्शन वाइज। सबसे पहले आपको सेक्शन ए ही देखना चाहिए, जो कि सेक्शन ए है आप लोग का। यहाँ पे सेक्शन ए में देखोगे तो सबसे पहले हिस्ट्री आ गया 20 मार्क्स का, हिस्ट्री 20 मार्क्स आ गया आगे यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। उसके बाद 20 मार्क्स में सबसे पहले आपके यहाँ एक मैच द फॉलोइंग होगा, ठीक है। जिस तरह के क्वेश्चन होंगे उस तरीके मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, और इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपका दिखने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पेपर दिया गया। उसका सेक्शन आपका आता है बी, सेक्शन बी आ रहा है, उसमें भी आपके 20 मार्क्स क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और हर सेक्शन में एमसीक्यू आपको मिलेंगे, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले ही, और आपको वेरी शॉर्ट मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, और आपका सीबीटी मिलेंगे यानी केस बेस्ड स्टडी मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पर आपका डिजाइन किया गया। ये सब क्वेश्चन पर कहाँ मिलेगा आपको, और नोटिफिकेशन का आपको सारी डिटेल कहाँ मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन पेपर यानी कि सैम्पल पर जो न्यू रिलीज़ किया गया सीबीएसई की तरफ से, उसको मैं आपको डाल दूंगा। तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर लिखिएगा। कोई भी आंसर आप सेक्शन ए का है तो सेक्शन ए में ही लिखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि सेक्शन बी का क्वेश्चन आपका जो आंसर है उसको आपको सेक्शन ए में लिख दो और ए का है वो आप बी में लिख दो। ऐसा कतई भी मत कीजिएगा, ऐसा करोगे तो आपके मार्क्स चढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। और घबराने की कतई को जरूरत नहीं है, आप स्कूल वाले आपको बहुत जल्द ही इस पे भी इंफॉर्मेशन दे देंगे किस तरह आपको क्वेश्चन पेपर लिखना है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तक जय हिंद, वंदे मातरम।